हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जो अलौकिक जन्म और दिव्य जो कर्म है, इन अलौकिक जन्म और दिव्य कर्मों को जो व्यक्ति तत्व से जानता है उसको मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होती है, और जिसको मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होती है वो मेरे को प्राप्त करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आज द्वारिका के अंदर महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण और महारानी रुक्मणी अपने बेडरूम में है। रुक्मणी जी पूछ रहे हैं, महाराज आज आपका जो कर्म है ये बड़ा दिव्य प्रतीत हो रहा है, बड़ा अलौकिक प्रतीत हो रहा है। महाराज आपके कपड़े जो है वो चिकने हो रहे हैं। महाराज आपके हाथों पर दिव्य तेल लगा हुआ है और उस तेल की खुशबू आ रही है। महाराज आपके दुपट्टे के अंदर कुछ मानव के बाल लगे हुए हैं। महाराज ये रहस्य क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी जी बचपन में मुझे चोरी करने की आदत थी तो मैं माखन की चोरी करता था। जब बड़ा हुआ तो मैं दिल की चोरी करने लग गया। अब मैं राजा बन गया, चोरी नहीं कर सकता, लेकिन रुक्मिणी मेरे को हेरा फेरी करनी पड़ती है क्योंकि मेरे को चोरी की आदत है। हे महाराज, आज की जो आपकी जो ये हेरा फेरी है ये बड़ी अलौकिक है। मैं सुनना चाहती हूं आज आपने क्या कृत्य किया है। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को कथा सुना रहे हैं। रुक्मिणी जी अयोध्या द्वारिका से 100 योजन की दूरी पर एक नगर है बघेलखंड। वो नगर बड़ा समृद्ध है। वहां का राजा वीर सिंह बड़ा धर्मात्मा है, अपनी प्रजा की सेवा करता है, मेरे भजन करता है, कीर्तन करता है। उसके सेवक का नाम है श्री सेन भक्त। श्री सेन भक्त मेरे को बड़ा प्रिय है क्योंकि वो बड़ा सरल है, सहृदय है, पवित्र है और निरंतर मेरा भजन करता रहता है और मेरे जन्म और कर्मों को वो तत्व से जानता है। ऐसे नाई है, सुबह 4 बजे उठता है, उठ करके मेरा भजन करता है। फिर सुबह 6 बजे वो राजा की सेवा में उपस्थित होता है, राजा की सेवा करता है, राजा की तेल मालिश करता है, हजामत बनाता है, राजा का श्रृंगार करता है। उसके बाद दोपहर में वो संतों की सेवा करता है, संतों की सेवा में बड़ा मगन हो जाता है और जो भी उसको मजदूरी राजा से मिलती है वो संतों की सेवा में लुटा देता है। आज मेरा जो भक्त जो है वो सुबह सुबह 6 बजे राजा की सेवा करने के लिए जा रहा था तो रुक्मिणी जी उनके पास में एक संत आ गया। वो संत कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त था, उसके शरीर में जगह जगह घाव थे, उसकी जटा बढ़ी हुई थी, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। संत ने कहा, भगत जी मैं आपका नाम सुन करके आया हूं। मेरी जटा को, मेरी दाढ़ी को, मेरे शरीर को कोई संवारने वाला नहीं है। अगर आप ये काम कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रुक्मिणी जी सेन भगत ने उस कोढ़ी संत की
जो सेवा जो की है, और उस सेवा के अंदर सेन जी तन्मय हो गए, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए, समय का उनको ध्यान नहीं रहा। इधर महल के अंदर राजा क्रोधित हो रहा था कि आज सेन जी क्यों नहीं आए, मेरा श्रृंगार क्यों नहीं हो रहा है, मेरी दाढ़ी क्यों नहीं हो रही है, मेरी मालिश क्यों नहीं हो रही है। रुक्मिणी जी राजा को क्रोधित देख करके और मेरे भक्त की संत सेवा देख करके मैं कपटपूर्वक चोरी करके, हेरा फेरी करके, मैं सेन का रूप धारण करके और सेन की पेटी लेकर के, हजामत की पेटी लेकर के, कैंची लेकर के, उस्तरा लेकर के और शीशा लेकर के मैं राजा के दरबार में पहुंच गया। और राजा जी से मैंने कहा, महाराज मैं उपस्थित हो गया हूँ, मैंने राजा साहब की हजामत की, मैंने राजा साहब जी के बाल बनाए, और मैंने जब राजा साहब के जब मालिश मैंने की, राजा प्रसन्न था, राजा को अलौकिक आनंद आ रहा था। राजा कह रहे हैं, अरे सेन भक्त, तुम्हारे हाथ में क्या जादू है, तुमने मेरे सारी थकान मिटा दी, तुमने मेरे जीवन को आनंदित कर दिया, मेरा हृदय गदगद है। और मैं जो मेरा काम खत्म हुआ, मैं जल्दबाजी में बिना राजा की इजाजत दिए मैं वहां से अदृश्य हो गया। राजा व्याकुल होकर सेन 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 पुकारता रहा। जल्दबाजी में मैं वो पेटी, वो कैंची, वो शीशा वो वहीं छोड़ दिया। मेरे भक्त को जब ज्ञान हुआ, जब संत सेवा पूरी हो गई, तब उसको लगा कि राजा की सेवा में जाना था, राजा की सेवा का समय हो गया है। राजा क्रोधित होगा और डरते डरते सेन भक्त जो है वो राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। और उस समय सेन भगत जो है वो विलंब के कारण थर थर कांप रहे हैं। उधर राजा व्याकुल होकर के सेन 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 पुकार रहा है। भक्त कहता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज एक संत आ गया था, महाराज उस संत की सेवा में मैं भूल गया था, महाराज आइंदा महाराज ऐसी गलती नहीं होगी। राजा ने कहा, अरे सेन तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी माया मेरे समझ में नहीं आ रही है। आज तुमने जो कृत्य जो किया है, तुमने जो कार्य जो किया है, तुमने जो मेरे तेल मालिश की है, उससे मेरे को अलौकिक आनंद हुआ है। अगर तुम नहीं आए थे तो वो कौन था जो मेरे को कोमल हाथों से मालिश कर रहा था, जो मेरे शरीर को आनंदित कर रहा था, जो मेरे शरीर को पुलकित कर रहा था, जिसकी मालिश के अंदर मुझे असीम आनंद मिल रहा था। मेरा हृदय खिलखिलाट हो गया, मेरा दिल खुश हो गया, मुझे आत्म संतुष्टि मिली है। सेन अगर तुम नहीं थे तो वो कौन था? सेन ने कहा, महाराज माफ कर दीजिए, महाराज पहले ये बताइए कि वो सामान क्या लेकर के आया था, उसका सामान कहाँ है? राजा ने कहा, ये उसकी पेटी पड़ी है। वो जल्दबाजी में भाग गया, दौड़ गया, पेटी को जब खोला तो उसके अंदर मोर पंख रखा हुआ था, जो कृष्ण भूल से उसके अंदर भूल गए थे। जब मोर पंख को देखा, जब राजा ने मोर पंख को देखा, जब भगत सेन ने जब मोर पंख को देखा तो दोनों गदगद हो गए। और राजा ने कहा, सेन भगत ने कहा, महाराज वो मुरली मनोहर मेरा रूप धारण करके आपके पास में आया है। राजा आज सेन भगत के चरणों में गिर गया और कहा, अरे सेन भगत तू धन्य है, तेरा सत्संग धन्य है, तेरे से मिलना धन्य है, तूने आज मेरे को भगवान के दर्शन करवा दिए। रुक्मिणी जी कहते हैं, महाराज आपके सेन भगत का तो कार्य बड़ा अलौकिक है। आपने सेन भगत के लिए आप नाई का रूप धारण किया, आपने नाई का कार्य किया। हे महाराज मैं वरदान देती हूँ उस सेन भगत को और उस सेन भगत के वंशजों को मैं वरदान दे रही हूँ कि नाई जाति का जो कार्य जो है वो हमेशा पवित्र रहेगा, हमेशा सरल रहेगा, हमेशा सत्संग रहेगा और उनका श्रेष्ठ जनों के साथ में, श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ में उनका संग रहेगा। आओ आज हम भक्त और भगवान की जय बोलते हैं और अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनाते हैं। वंदे मातरम।